हम सीखेंगे आज घाती रूप की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि संख्या का इकाई का अंक 1, 5, 6 या 0 हो तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, इकाई का अंक सेम वही रहता है। जैसे आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। संख्या है हमारी 976 इस पे हमारा घात कुछ भी लगा हो, 4, 8, 5, 6, 7, इतना ही हमारा इसका घात लगा हुआ है। लेकिन इकाई का अंक हमारा क्या है? 6। पहले बता दिया हमने 0, 1, 5, 6 अगर इकाई का अंक है तो हमारा इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो इसमें हमारा इकाई का अंक जो रहेगा वो हमारा 6 ही रहेगा। इसमें इकाई का अंक नहीं बदलेगा, पावर चाहे कुछ भी हो। अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा कोई एक सवाल है, 122 की घात 173। अब इसमें हमारा 0, 1, 5, 6 तो नहीं है, लेकिन अब इसको कैसे हल करना है हमें? तो इसका एक बहुत साधारण तरीका है कि हमारी जो भी पावर होती है उस पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग दीजिए हम, और जो भी हमारा शेष फल आए उसी को हम पावर बना लेते हैं। अब 4 से इसमें भाग देना है हमें। 4 चौको 16, 4 तियो 12, और शेष फल कितना बचेगा? 1। शेष फल बचा हमारा 1। तो हमारा इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो हम इसी इकाई के अंक पे जो शेष फल बचा है उसी को पावर बना लेंगे। अब इसको हमने 2 की पावर 1 हो गया, 2 की घात 1 हुआ है तो 2 ही रहेगा। तो इसमें हमारा इकाई का अंक 2 ही रहेगा। आइए अन्य देखते हैं। इससे हमारा कोई क्वेश्चन है 2, 1, 3, 7, 2137। इसके पावर है हमारी 754। अब क्या करना है? इसमें वही फार्मूला अपनाना है। हम पावर को 4 से भाग करेंगे। 4 से इसमें भाग दीजिए। 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठू 32, 4 अट्ठू 32। शेष कितना बचा हमारा? 2। शेष 2 बचा इसमें। अब इसमें हमारा इकाई का अंक 7 है, ये 7 है इकाई का अंक। इसकी हम पावर, शेष कितना बचा? 2, तो इसकी पावर हम 2 लगा देंगे। अब 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 49। 49 में हमारा इकाई का अंक कितना हुआ? 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हुआ है। और अगर हम किसी भी संख्या में 4 से भाग देते हैं और शेष फल अगर 0 हो जाता है फिर क्या हुआ? तो आइए समझते हैं। संख्या है हमारी कोई, मान लीजिए 572। इसकी पावर है हमारी 84। ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमारी जो पावर है 84, इस 84 को हमने 4 से भाग दिया। 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। शेष कितना हो जाएगा? शेष हो जाएगा 0। जब शेष 0 हो गया तो हमारी जो इकाई का अंक होता है उस पर पावर 4 आ जाती है। इकाई का अंक कितना है? इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 की पावर 4 आ जाएंगे। जब भी शेष पर 0 हुआ तो इकाई के अंक पे घात हमारी 4 हो जाएगी। अब 2 की पावर 4 हुई तो इसको क्या करना है? 2 को हमने 4 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कितना हुआ? 16। अब इसमें इकाई का अंक कितना हुआ हमारा? इकाई का अंक कितना हुआ? 6। इकाई का अंक 6 हो गया। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पावर को 4 से भाग देना है और शेष फल हमारा जितना बचता है उसी को हमें इकाई के अंक की पावर बना लेना है। अगर शेष फल 0 हो जाता है तो हमें इकाई के पावर पे 4 कर देनी है, इकाई पर घात हमें 4 कर देनी है। उसके बाद उसको हम गुणा कर लेंगे, फिर जो भी हमारा इकाई का अंक प्राप्त होगा वही हमारा संख्या का इकाई का अंक माना जाएगा। अब एक सवाल और समझते हैं। सवाल है हमारा, मान लीजिए 3 की घात 26
गुणा 11 की घात 42 गुणा 7 की घात 35। अब हम इस सवाल को 3 को 26 बार गुणा करें, 11 को 42 बार गुणा करें, 7 को 35 बार गुणा करें, फिर उन गुणा को भी हम इन तीनों को गुणा से दोबारा करें तो बहुत समय खराब हुआ। अब हमें इकाई का अंक इसमें ज्ञात करना है तो कितना आसान हो जाएगा। देखिए ये 3 की घात 26 है, 26 को हमें 4 से भाग देना है, 4×6 = 24, 2 बचेगा हमारा शेष पर, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। गुणा 11 42 है तो इस 42 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×2 = 40, 2 बचेगा, तो हमारा 11 में इकाई का अंक 1 है तो 1 की पावर 2 हो जाएगा। गुणा 7 की घात 35 है, 35 को 4 से डिवाइड करिए, 4×8 = 32, 3 बचा तो 7 की घात 3 हो जाएगा, शेष पर 3 बचा, 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनको गुणा कर लेना है। 3×3 = 9, 1 को 2 बार करिए 1 ही रहेगा, 7 को 3 बार करिए तो 7×7 = 49। अब 49 में फिर हम 7 करेंगे, 7 9 63, यानी लास्ट हमारा 3 ही बचेगा, तो हम यहाँ पे 3 ही रख लें इसको कि हमें इकाई का ज्ञात करना है। तो 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 27 में हमारा 7, इकाई का कितना हो गया 7, इकाई का अंक हमारा इसमें 7 हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे सवाल कोई आ जाए तो बिना समय को खराब किए आसानी से हल कर सकते हैं।